दोस्तों, उत्तर प्रदेश यूपीएसआई यूपी ज्ञान स्पेशल सीरीज 3 को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने आए हैं। दोस्तों, हम बहुत ध्यान रखते हैं कि आपको जो क्वेश्चन दें उनके आंसर गलत ना हों, लेकिन कुछ डेटा हमारे पास जिनमें कुछ आंसर गलत हो जाते हैं, खोजबीन करके उनके सही आंसर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षा में भारी नुकसान ना उठाना पड़े। पिछली जो स्पेशल सीरीज 2 थी, उसमें एक आंसर आपको बताया गया कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। उसका आंसर संत रविदास नगर को बताया गया। लेकिन मित्रों, जो नवीनतम डाटा हमें मिली उसमें संत रविदास नगर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला नहीं है। यानी इसको सही कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर संत रविदास नगर को ना पढ़ते बल्कि उसको हापुड़ पढ़ा जाए, आंसर आपका तभी सही होगा। क्योंकि गाज़ियाबाद से काटकर हापुड़ को एक नवीनतम जिला बनाया गया, जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला माना जाता है। मित्रों, अगला क्वेश्चन आज की सीरीज का जो है वो आपके सामने यह है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी हो सकता है। यानी क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है। यानी उत्तर प्रदेश में होकर जो एक नदी बहती है, वैसे तो कुल ऐसी 2 नदियां हैं भारत में भी, और जो उत्तर प्रदेश से होकर बहती हैं उनके रेत में सोना पाया जाता है। उनमें से उत्तर प्रदेश की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है, इसका आंसर आपका शारदा नदी रहा। ये शारदा नदी के रेत में सोना मिलता है। मित्रों, एक नदी और है यूपी में जिसके रेत में सोना मिलता है, और वो नदी है गंगा। गंगा नदी के रेत में भी सोना मिलता है। ये आपका दूसरी नदी है गंगा, जिसके रेत में सोना मिलता है। पहली शारदा, दूसरी गंगा, दोनों में सोना मिलता है। तो मित्रों, इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर याद करिएगा, अपने में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, यूपी के किन नगरों में क्रमशः लीलौर और गोमत ताल हैं। उत्तर प्रदेश के किन नगरों में लीलौर झील और गोमत ताल हैं, तो हम आपको बता दें मित्रों, उत्तर प्रदेश के नगर लीलौर झील उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में है, और गोमत ताल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले में है। हम आपको बता दें, पीलीभीत के पूरब में पूरनपुर साइड में, पूरनपुर जहाँ तहसील है पीलीभीत की, उसके झादर में गोमत ताल बना है, और इसी गोमत ताल से गोमती नदी निकली है। इसीलिए इस गोमती नदी का नाम गोमत ताल से निकलने के कारण गोमती कहा गया। और ये महत्वपूर्ण नदी जो लखनऊ से होकर बहती है। तो मित्रों, इसका ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने और आता है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, यूपी में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ चलाया गया। हम आपको बता दें, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये जो चलाया गया, ये उत्तर प्रदेश के नगर लखनऊ में ये गोमती नदी बहती है। उस गोमती नदी के तट को सुंदर बनाने के लिए, यानी लखनऊ शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, इसको तट पर यानी इसके फ्रंट पर, रिवर फ्रंट पर एक बहुत अच्छी सुंदरता प्रदान की गई है, सुंदर दृश्य बनाए गए हैं। इसे ही रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है
लखनऊ में गोमती नदी आएगा, यानी गोमती नदी के तट पर ये प्रोजेक्ट चलाकर उसको सुंदर बनाया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, यूपी की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यूपी की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो इसके लिए हम आपको इसका आंसर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी है, यानी यमुना नदी देश की भी सबसे प्रदूषित नदी पहले भी रही है, आज भी ये देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी मानी जाती है, यानी उत्तर प्रदेश की भी यही सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना की सफाई हेतु किस देश से समझौता किया है? या यूँ कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश से यमुना की सफाई के लिए किस देश से को कॉन्ट्रैक्ट दिया है? तो दोस्तों हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जितनी यमुना बहती है उसकी सफाई का कॉन्ट्रैक्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने नीदरलैंड से किया है, यानी इसका आंसर नीदरलैंड सही है। अगला क्वेश्चन आज की सीरीज का है, यूपी की सर्वाधिक लंबी नदी गंगा, ये देश की भी सबसे लंबी नदी है, को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया? एक बार फिर प्रश्न को समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी, ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबी नदी बहती है, सबसे ज़्यादा एक लंबाई के रूप में बहती है। ये हम आपको बता दें भारत की भी सबसे लंबी नदी है। इस नदी को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब प्रदान किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर 2008-09 आता है, यानी 2008-09 में केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया। अगला क्वेश्चन आता है, तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी और पवित्र नदी गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित किन दो नगरों के बीच पाई जाती है? यानी जो गंगा नदी है भारत में लोगों की आस्थाओं से जुड़ी है, लोग इसको पूजते हैं, परम पूज्य मानते हैं, अब से नहीं सदियों से इसको पूज्य मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। ये दो नगरों के बीच सर्वाधिक प्रदूषित यूपी के हैं। ये नगर आपके हैं कन्नौज, जिसे फर्रुखाबाद कहते हैं, और वाराणसी। कन्नौज यानी फर्रुखाबाद और वाराणसी के बीच सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कौन सा आयोग गठित किया गया है? मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसानों की आय दोगुना करने के संबंध में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, जिससे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाए। इस आयोग का नाम किसान समृद्धि आयोग है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य, यानी उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसे जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मॉडल के रूप में चुना गया है, यानी उसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है? तो मित्रों इसका आंसर हमीरपुर है, यानी हमीरपुर यूपी का वह जिला है जिसे एक जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है या चुना गया है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, यूपी में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? किसान मित्र योजना यूपी में 18 जून 2001 से शुरू की गई, अर्थात ये योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि संबंधी जानकारी देना है, यानी किसानों को नई नई तकनीकी या नए नए बीज, खाद वगैरह सब चीज़ों के संबंध में इस योजना के तहत किसानों को जानकारी देना होता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, यूपी में किसान रथ योजना का संबंध किससे है और इसे कब शुरू किया गया? मित्रों हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में चलाई गई किसान रथ योजना सन 2010-11 से शुरू की गई और इसके अंतर्गत दूरस्थ किसानों को खेती की विविध सूचना देने के संबंध में ये जानकारी देना, ये किसान रथ योजना के अंतर्गत आता है।
तो इसका आंसर दो तरह से क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। ये कब शुरू की गई और इसका उद्देश्य क्या है। अगला क्वेश्चन आता है आज की सीरीज का, यूपी में चकबंदी कब से लागू है। यूपी में चकबंदी कब से लागू है, इसका आंसर आता है 1954, अर्थात 1954 से उत्तर प्रदेश में चकबंदी का सिस्टम लागू है। अगला क्वेश्चन आज की सीरीज का, यूपी की गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध किससे है। तो उत्तर प्रदेश में जो गोकुल पुरस्कार योजना चलाई गई उसका संबंध ये है आपके सामने दुग्ध उत्पादन से, यानी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित गोकुल पुरस्कार योजना को यूपी में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन आता है आज की सीरीज का, यूपी में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई। यूपी में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना सन 1962 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी में दूध से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण कब और कौन कौन से जिलों से शुरू किया गया। दोस्तों इसके दो आंसर हो सकते हैं, दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें, हमने एक ही में समेटने की कोशिश की है। पहला क्वेश्चन बन सकता है उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण कब शुरू किया गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड का जो पहला चरण किन किन जिलों से शुरू किया गया या किन किन जिलों को चुना गया। तो मित्रों इसका आंसर आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण सन 1973 में शुरू किया गया और उत्तर प्रदेश के इसके लिए 3 जिले चुने गए, बलिया, वाराणसी, मेरठ, यानी इन जिलों से ऑपरेशन फ्लड को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यूपी में सर्वाधिक पान का उत्पादन कहाँ होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पान का उत्पादन करने वाला जिला जो है वो बांदा है, यानी ये बांदा जो इलाहाबाद के पास में लगता है, ये इलाहाबाद से भी आगे लगता है, ये इलाहाबाद से भी आगे, यानी मध्य प्रदेश को छूने वाली ये चित्रकूट एरिया को टच करता है बांदा जिला। यहाँ सर्वाधिक पान का उत्पादन यूपी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, यूपी के किस जिले में सर्वाधिक आंवला का उत्पादन होता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब मैं पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहा था तो ये क्वेश्चन मेरे मेंस में जीएस में आया था, हालांकि मुझे मालूम था उस समय भी, इसीलिए ये क्वेश्चन अपने में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों याद रखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आंवला का उत्पादन होता है, इसका आंसर जो आपका है वो प्रतापगढ़ जिला है। प्रतापगढ़ में सर्वाधिक आंवले का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, यूपी में अमरूद का प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है। एक बार फिर सुनिए, उत्तर प्रदेश यूपी में अमरूद का प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है। तो हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अमरूद का प्रयोग जहाँ प्रयोग किए जाते हैं, इसके प्रजाति में सुधार या नई नई किस्मों को उत्पन्न करने में, वो इलाहाबाद, और इसका प्रशिक्षण भी वहीं होता है, यानी इसका आंसर इलाहाबाद है। और इलाहाबाद, आपको लिए बता दें, इलाहाबाद के अमरूद पूरे देश में फेमस है, यानी अमरूद उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध माना जाता है इलाहाबाद। तो इसलिए इसके भी दो क्वेश्चन बनते हैं जिसके दो आंसर आपके सामने मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन आता है, आम का प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो आपको बता दें दोस्तों, आम का प्रयोग प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में मौजूद है या लखनऊ में प्रसिद्ध है। लखनऊ के अंतर्गत जो मलिहाबाद पड़ता है वहाँ के आम भी प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर लखनऊ सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, यूपी में उत्पादित आम को देश विदेश में किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। एक बार फिर क्वेश्चन देखें, उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को देश विदेश में किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है। फेमस आम का ब्रांड नाम है जिसके नाम से उत्तर प्रदेश के आमों को बेचा जाता है। मित्रों इसका आंसर नवाब ब्रांड है।
यानी उत्तर प्रदेश के आमों को देश विदेश में नवाब ब्रांड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, यूपी में चौसा सफ़ेदा स्टोल, उत्तर प्रदेश में चौसा सफ़ेदा स्टोल नामक आम किन किन जिलों में उत्पादित होते हैं, यानी आम की प्रजातियां हैं ये किन किन जिलों में उत्पादित होते हैं। तो इसके आंसर आपके सामने ये रहे, चौसा सफ़ेदा सहारनपुर में, यानी चौसा सफ़ेदा जो आम है वो सहारनपुर में उत्पादित होता है, और स्टोल नामक आम जो है वो मेरठ और बागपत जिलों में उत्पन्न होता है। ये आम की फेमस यानी प्रसिद्ध प्रजातियाँ हैं जिसे हम लोग बाज़ार से खरीद के खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलियाबाद यानी लखनऊ में जो और वाराणसी के आमों को बाज़ार में किन किन प्रसिद्ध नामों से बेचा जाता है। तो आपको हम बता दें, मलियाबाद यानी जो लखनऊ का आम, वाराणसी के आमों को क्रमशः दशहरी और लंगड़ा के नाम से बेचा जाता है। यानी जो मलियाबाद यानी लखनऊ का आम है उसे दशहरी के नाम से बाज़ार में बेचा जाता है, और बनारसी आमों को या बनारस में जो उत्पादन जिनका होता है आमों का, उन्हें लंगड़ा के नाम से बाज़ार में हम खरीदते और बेचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, यूपी में सर्वाधिक अफीम की खेती किस जिले में होती है, या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अफीम की खेती किन किन जिलों में होती है। दोस्तों हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अफीम की खेती करने वाले 2 ज़िले हैं। इनमें पहला स्थान बाराबंकी और दूसरा गाजीपुर जिलों का है, यानी यहाँ अफीम की सर्वाधिक खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, यूपी का सर्वाधिक शुष्क कृषि क्षेत्र कहाँ है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शुष्क यानी सूखा कृषि क्षेत्र कहाँ है, तो इसका आंसर बुंदेलखंड आता है। आप जानते हैं बुंदेलखंड, अगर आप गए हों, मैंने देखा है बुंदेलखंड बहुत ही शुष्क पथरीला एरिया है, इसीलिए वहाँ पर धान वगैरह जो पानी की आवश्यकता वाली फसलें हैं वहाँ उत्पन्न नहीं होती, इसीलिए इसका आंसर बुंदेलखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का है, यूपी की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि में संलग्न है। उत्तर प्रदेश की कुल कितनी जनसंख्या कृषि में संलग्न है, तो इसका आंसर आपको बता दें 59.3%, यानी 59.3% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कृषि में संलग्न है। तो इसका आंसर 59.3% है। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र कितने हैं। कुल कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैं, इसका आंसर 20 है, यानी उत्तर प्रदेश में कुल 20 कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन आता है, यूपी में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को किस नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बहुत भयानक रूप से उत्तर प्रदेश में वर्षा करता है। तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश में जो बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून है जो भयंकर यूपी में वर्षा करता है उसे पूर्वा के नाम से जाना जाता है। पूर्वा, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्वाई हवा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बुंदेलखंड यानी यूपी की मुख्य फसलें कौन सी हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे, तो बुंदेलखंड ये यूपी में पड़ता है, पानी की भारी कमी है, इसलिए कम पानी वाली फसलों का उत्पादन होता है, और स्पेशली दलहन और तिलहन का उत्पादन होता है। दलहन और तिलहन की फसलों के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए दलहन तिलहन का बुंदेलखंड में प्रमुखता से उत्पादन किया जाता है। तो इसका आंसर दलहन और तिलहन है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, यूपी का सबसे पूर्वी पश्चिमी और सबसे उत्तरी दक्षिणी बिंदु या जिले कौन से हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश के सबसे पूरब में बलिया जिला है, और उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिम में शामली जिला है, जबकि उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर में सहारनपुर और सबसे दक्षिण में सोनभद्र जिला मौजूद है। अगला क्वेश्चन आज की सीरीज का, यूपी का वह कौन सा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है।
अर्थात अगर भारत के नक्शे को देखें तो आप ये ज़िला जो है वो पूरी तरह से मध्य प्रदेश में घुसा हुआ है यूपी का ज़िला, यूपी का विभाग है। वह ज़िला ललितपुर है जो आपके स्क्रीन पर है। ये ललितपुर यूपी का ऐसा ज़िला है जो पूरी तरह से मध्य प्रदेश में के नक्शे में समाया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, यूपी की सीमा सबसे कम किस राज्य से लगती है? तो आपको हम बता दें दोस्तों, यूपी की सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। हिमाचल प्रदेश वह राज्य है जिससे उत्तर प्रदेश कम छूता है, यानी कम सीमा उसकी, हिमाचल प्रदेश की सीमा को कम छूता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, यूपी की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है, या कह सकते हैं वह कौन सा भारत का राज्य है जिसको सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की सीमा छूती है? इसका आंसर मध्य प्रदेश है। यानी मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो जिसे उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक छूती है। अगला क्वेश्चन आता है आपका आपकी सीरीज का अगला क्वेश्चन है, यूपी में मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को किया गया। 7 अक्टूबर 2002 को उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। हमको बता दें, सन 1993 में भारत में मानवाधिकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी में राज्य पिछड़ा आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है, उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा आयोग का गठन 9 मार्च 1993 को किया गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाताल तोड़ कुएं यानी जिन्हें आर्टिजन वेल कहते हैं परियोजना कहाँ चलाई जा रही है? मित्रों, उत्तर प्रदेश में पाताल तोड़ कुएं को बनाने की परियोजना जो चलाई जा रही है वो बुंदेलखंड में चलाई जा रही है। इसका आंसर इसीलिए इसका आंसर बुंदेलखंड सही है। बुंदेलखंड में बड़ी मात्रा में पानी की कमी के कारण पाताल तोड़ कुएं बनाए जा रहे हैं। आपको हम बता दें मित्रों, ये पाताल तोड़ कुएं अगर विश्व में सर्वाधिक हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया में है, और सबसे पहले अगर पाताल तोड़ जो कुआं अगर खोदा गया तो वह देश फ्रांस था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का है, यूपी में प्रत्येक वर्ष भूजल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष भूजल दिवस यानी भूजल का मतलब भूमि जल दिवस यानी 10 जून को मनाया जाता है। तो इसका आंसर 10 जून सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूपी में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र जिसे 1991-92 में स्थापित किया गया था वह कहाँ है? तो मित्रों इसका आंसर आपका है, उत्तर प्रदेश में जो एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है वो नरौरा, जो बुलंदशहर जिले में है। बुलंदशहर जिले में नरौरा ये एकमात्र उत्तर प्रदेश का परमाणु विद्युत केंद्र है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। मित्रों, आज की सीरीज में बस इतने ही प्रश्न हैं। हमें उम्मीद है कि ये बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। ये बहुत ही दुर्लभ प्रश्न जो हमने जगह जगह से कलेक्ट करके लिखा है आपके लिए, हम उम्मीद करते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं आने वाली यूपीएसआई एग्ज़ाम में इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि ऑथेंटिक हैं, सटीक हैं, जो आपके लिए हितकर हैं। हम यही कामना करते हैं हमारी टेस्ट सीरीज़ को या स्पेशल सीरीज़ को पढ़कर आप अधिकतम प्रश्नों को ठीक करें और परीक्षा में सफलता पाएँ। धन्यवाद।